बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंगापुरियन राइस की एकदम परफेक्ट रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चावलों को हमने उबाल लेना है। तो 1 गिलास चावल हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिए थे। वाइट गोल्ड बासमती हमने चावल ली हैं और इसका पानी हमने रिमूव कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे। उबलते हुए पानी में ये भीगे हुए चावल हम डाल देंगे और साथ में 2 चम्मच नमक इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। तेज़ आंच पर हम इसको 10 मिनट के लिए चावलों को उबाल लेंगे। इनको तेज़ आंच पर उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और चावलों को हमने पूरी तरह से कुक कर लिया है और इसको हम छलनी में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है स्पैगेटी। हाफ पैकेट हमने स्पैगेटी का लिया है। इसको भी हमने उबाल लेना है। तो 2 चम्मच हमने इसके लिए ऑयल के लिए हैं और 2 चम्मच नमक के, और पानी हमने इसके लिए उबलने के लिए रख दिया था। उबलते हुए पानी में हम ये स्पैगेटी डाल देंगे। साथ ही इसके हम नमक डाल देंगे और ऑयल, और तेज़ आंच पर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे। स्पैगेटी को उबलने में 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से उबल चुकी है। इसके बाद हम इसको सुराखों वाले बर्तन में छलने में निकाल लेंगे और इसके ऊपर पानी डाल देंगे। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। पानी डालने के बाद हम 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। ऑयल लगाने से ये आपस में चिपकेगी नहीं। इसके बाद हम एक कढ़ाई में डाल देंगे हाफ कप ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हाफ हमने यहाँ पर लिया है प्याज और बारीक हमने इसको काट लिया है। ये हम ऑयल में डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च। 2 अदद हमने यहाँ पर ली है गाजरें और 2 अदद शिमला मिर्च, और लंबाई में इस तरह से हमने इनको काट लिया है। ऑयल में हम इनको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद हाफ कप इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको कवर करके स्लो आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ढककर हमने 5 मिनट के लिए इसको पका लिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद हाफ कप हमने यहाँ पर लिया है बंद गोभी का और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और इसको हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इन तमाम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो सब्जियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद जो स्पैगेटी हमने बॉईल करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये आपस में बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। इसमें हमने ऑयल को अच्छे से मिक्स करके रख दिया था और ये हम इस तरह से तमाम सब्जियों के साथ स्पैगेटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती वेजिटेबल स्पैगेटी तैयार है। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और एक अलग कढ़ाई में हम हाफ कप ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हाफ प्याज हमने बिल्कुल बारीक चॉप काट लिया है। इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हल्का सा प्याज में कलर आने के बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन हमने लिया है यहाँ पर 400 ग्राम, और ये हम इस तरह से ऑयल में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त का कलर पिंक से वाइट होने तक हम इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चिकन हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर की। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे अदरक पाउडर की और आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच डाल देंगे चिली सॉस और 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस की। ये डालने के बाद हाफ कप इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको मिक्स कर देंगे। कवर करके हम चिकन को 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम मायो सॉस तैयार कर लेंगे। तो 1 कप हमने यहाँ पर ली है मेयोनीज़ और 2 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे टमाटो केचप की और 2 चम्मच डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस की, और ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे।
तो ये ज़बरदस्त सी माया सॉस तैयार है। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और जो चिकन हमने पकने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो ये ज़बरदस्त सा चिकन हमारा तैयार है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। नीचे से आंच हमने स्लो ही रखी हुई है। स्लो आंच पर हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप की और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा स्पाइसी चिकन बनकर तैयार है। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर। तमाम चीज़ें हमने सिंगापुरियन राइस के लिए तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। सबसे पहले वाइट डिश के अंदर जो चावल हमने उबाल कर रखे थे वो हम इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद वेजिटेबल स्पैगेटी और ये डालने के बाद जो स्पाइसी चिकन हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने तड़का लगाना है वो तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लिया था और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के 2 से 3 जवे इस तरह से हमने काट ली हैं। ये हम इस तरह से इसके अंदर डालकर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन और हरी मिर्चों में ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं और ये तड़का तैयार है सिंगापुरियन राइस के लिए। तो हम ये तड़का इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। और जो मायो सॉस हमने बनाकर रखी थी वो हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगापुरियन राइस बनकर तैयार हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखने में ये जितने टेस्टी हैं, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।